जय हिंद दोस्तों, आनंद ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत तक बने रहिएगा। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। क्या होता है एल्गोरिथम को थोड़ा समझ लेते हैं। एल्गोरिथम हमारा वो होता है स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व जो कर देता है उसे एल्गोरिथम कहते हैं। देयर आर सॉल्व टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम अवेलेबल। सम इम्पोर्टेंस एल्गोरिथम आर, जितना भी इम्पोर्टेंस होता है एल्गोरिथम को वही बता रहा है। ब्यूरेट फोर्स एल्गोरिथम क्या होता है, इसका परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। इट इज़ द सिंपल्स अप्रोच टू ए प्रॉब्लम। ए ब्यूरेट फोर्स एल्गोरिथम इज द फर्स्ट अप्रोच कम्स टू फाइंडिंग व्हेन ए सी ए प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या होता है, ए रिकर्सिव एल्गोरिथम इज द बेस ऑन रिकर्सन इज द केस ए प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू ए सेवरल सब पार्ट्स एंड कॉल द सम फंक्शन अगेन एंड अगेन। जितना भी फंक्शन होता है अगेन एंड अगेन ये होता है। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम क्या होता है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। The backtracking algorithm builds the solve by searching among all possible solution। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बार ये एल्गोरिथम सर्च करता है। Using the algorithm we keep on building the solution following we track back to the failure point built on the next solution on continuing this till we find the solution or all possible solution are looking after। ये जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बार ये सर्च करता है। सर्चिंग एल्गोरिथम क्या होता है, सर्चिंग एल्गोरिथम को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। सर्चिंग एल्गोरिथम आर स्मॉल दी ऑन आर यूज फॉर सर्चिंग एलिमेंट्स और ग्रुप of elements from a particular data structure। They can be of different types based on their approach or the data structure in which the element should be found। सर्चिंग एल्गोरिथम क्या होता है इसको अभी थोड़ा समझ लेते हैं। सर्चिंग एल्गोरिथम ये होता है, मान लीजिए कि ये बॉक्स में 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 इतना एलिमेंट है। मान लीजिए इतना एलिमेंट है। ये जैसे सर्च कर रहा है इधर जैसे ये सर्च कर रहा है ये पहले तो 2 डिवाइड में इसको डिवाइड कर देगा। जैसे सर्च करेगा इससे पूछेगा क्या 5 है तेरे पास क्या, ये देख लेगा 3 है। ये देखेगा इधर तो नहीं हो सकता है 1, 3 से इधर लेफ्ट साइड 2 है, इसका मतलब इधर नहीं हो सकता है। बस अब ये इधर खोजेगा 4 को पूछेगा 5 है क्या, फिर यहाँ इसके पास नहीं मिला, फिर ये घूम के यहाँ आ जाएगा 5 के पास। जब 5 को आएगा ये फिर रिटर्न चले जाएगा फंक्शन के पास, फिर ये दोबारा ये सर्च नहीं करेगा। यही होता है सर्च एल्गोरिथम। अब सॉर्टिंग एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज अरेंजिंग ए ग्रुप ऑफ डाटा इन पार्टिकुलर मैनर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये पहले बता रहा है अरेंजिंग ए ग्रुप, ये जो अरेंज करने में इसका काम आता है। दी एल्गोरिथम विच हेल्प इन परफॉर्मिंग दिस फंक्शन आर कॉल्ड sorting algorithm। Generally, sorting algorithms are used to sort group of data in an increasing और decreasing manner। ये जो है increasing और decreasing manner में ये सजाता है। देखिए ये कैसे सजाता है, अभी इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये बॉक्स है, ठीक ना। ये बॉक्स में इधर लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, इधर 4 लिखा हुआ है, इधर 5 लिखा हुआ है, इधर 2
और 1 लिखा हुआ, ये हमारा पूरा बॉक्स है, ये हमारा पूरा बॉक्स है। ये क्या करेगा, अगर इंक्रीजिंग में से ये सजा रहा है तो ये इससे कंपेयर करेगा, इससे जैसे कंपेयर करेगा तो इस बार जब ये लिखाएगा, इस बार लिखाएगा 3 6, फिर आप इस बार क्या करेगा, फिर 3 6 4 5 2 1 ऐसे हो जाएगा ये बॉक्स में। फिर क्या करेगा, इससे कंपेयर करेगा, ये तो सही है। फिर क्या करेगा, ये इससे कंपेयर करेगा, इससे जिस बार कंपेयर करेगा फिर इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 6। जब फिर इससे कंपेयर करेगा तो 5 और 2 5 से, तो फिर ये क्या होगा, फिर इससे इस बार कंपेयर करेगा, इस बार जब होएगा तो फिर यहाँ 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद इससे कंपेयर होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर जब ये हमारा देख लीजिए अभी इंक्रीजिंग नहीं हुआ है, 3 है 4 है, इधर 5। फिर अगला बार जैसे नेक्स्ट टाइम चलेगा हम बताते हैं। जैसे आप यहाँ तक तो समझ गए, मेरा क्या आ गया था, मेरा आ गया था 3 आ गया था, उसके बाद 5 आ गया था, 4 आ गया था, 6 आ गया था, 2 और 1। अब फिर क्या करेगा, फिर जब ये काम इस बार अरेंज होएगा, इस बार हो जाएगा 3 4 5 2 6 1, फिर ऐसे चलता रहेगा। फिर ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये इंक्रीजिंग फॉर्म में ना आ जाए। इस बार में हमारा आ गया था 3 4 5 2 6 1। इस बार फिर जब चलेगा तो फिर ये होएगा, ये यही रह जाएगा 3 और 4। इससे जब कंपेयर होगा ये 2 5, ये 1 6 ऐसे हो जाएगा। फिर जब इससे कंपेयर होएगा, इस बार जब फिर कंपेयर होगा तो फिर जब कंपेयर हो जाएगा तो फिर ये यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3 4 2 5 6 1 इतना था। फिर जब इससे कंपेयर होगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 5, इधर 1, इधर 6, ऐसे चलते रहेगा। फिर इतना हो जाएगा। फिर इससे जब कंपेयर करेंगे तो फिर हमारे इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4, इधर 5, इधर 5 नहीं, इससे भी कंपेयर होएगा, तब ये हमारा हो जाएगा 1, ये 5, ये 6, ऐसे चलते रहेगा। तब तक चलते रहेगा जब तक कि हमारा इस फॉर्म में ना आ जाए 1 2 3 4 5 6। ये देखिए हमारा इंक्रीजिंग फॉर्म में है ना, इसी प्रकार ये चलता रहता है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम का यही काम है। आशा करते हैं आप लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम अच्छा से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं डिवाइड एंड कंक्यूड एल्गोरिथम क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दी एल्गोरिथम ब्रेक्स ए प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम, सॉल्व ए सिंगल सब प्रॉब्लम एंड measure the solution to get the final solution. It consider of the following 3 स्टेप। ये जो प्रॉब्लम को जो भी ये जो डिवीजन एंड कॉन्स्टेंट एल्गोरिथम जो होता है, जो भी प्रॉब्लम, ये जितना भी बड़ा प्रॉब्लम है सबको भी ये पहले डिवाइड कर देता है, छोटा छोटा पार्ट में कर देता है। उसके बाद ये डिवाइड करता है, फिर सॉल्व करता है, फिर लास्ट में कॉम्बिनेट कर देता है। कॉम्बिनेट मतलब आपस में फिर जोड़ देता है। जितना भी प्रॉब्लम रहता है उसको छोटा छोटा कर देता है कंपोनेंट्स में। उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर कंबाइन कर देता है, कंपोनेंट कर देता है। पहले डिवाइड करता है, फिर सॉल्व करता है, कॉम्बिनेट कर देता है। इमीडिएट एल्गोरिथम क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इट इज़ द टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम द सॉल्यूशन इज बेस पार्ट्स बाय पार्ट। दिस सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट पार्ट इज बिल्ड्स बेस्ड ऑन द इमीडिएटली बेनिफिट ऑफ द नेक्स्ट पार्ट। ये जो है इमीडिएटली मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है उसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर देता है और बेनिफिट भी इसमें होता है। और ये बेस पार्ट बाय पार्ट ये सॉल्व करता है। दी ऑन सॉल्यूशन दैट गिवन द मोस्ट बेनिफिट विल बी चॉइस एज द सॉल्यूशन फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ये जो फिर चॉइस करके नेक्स्ट पार्ट में ये सॉल्यूशन करता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम क्या होता है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम को थोड़ा समझ लेते हैं। दिस एल्गोरिथम यूज्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूजिंग द ऑलरेडी फंक्शन सॉल्यूशन टू अवॉइड
रिपीटिविटी कैलकुलेशन of the sum parts of the problem. It divide the problem into a smaller over सब प्रॉब्लम एंड सॉल्व देन। ये जितना भी प्रॉब्लम होता है सबको सॉल्व ये कर देता है। रैंडमाइज एल्गोरिथम, इसको समझ लेते हैं। रैंडमाइज एल्गोरिथम क्या होता है? इट इज़ द रैंडमाइज एल्गोरिथम वी यूज ए रैंडम नंबर सो इट गिव इमीडिएटली बेनिफिट होता है, मतलब जल्दी ये बेनिफिट जल्दी असर कर जाता है कोई भी प्रॉब्लम पर। दी रैंडम नंबर हेल्प इन डिसाइडिंग दी एक्सपेक्टेड आउटकम जो होता है एक्सपेक्टेड देता है। दी लर्न मोर अबाउट द टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम रेफर्स टू दी आर्टिकल्स अबाउट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। जितने भी आर्टिकल्स होता है सब टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम ही होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हमने पूरा टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम पर लिए, 10 प्रकार का टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम कवर कर लिए। अगला टॉपिक हमारा है एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्त लोग को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।